नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, आप देख रहे होंगे कि मैंने आज से 1 साल पहले 6 महीना पहले बहुत बार एक स्टॉक को लेके बहुत बार कवरेज थी और मैंने साफ साफ बताया भी था कि शेयर में आग लग जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 1 साल पहले गैस मैंने 2 स्टॉक को कवर किया था और बताया था कि इन सब में कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा संग संग नहीं होता है, हमें टाइम देने की आवश्यकता होती है, लेकिन जिनके पास पेशेंस पावर होता है और जिनके पास ये समझ होती है कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी को अनदेखा नहीं करना है और ये समझना है कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रही है कौन कौन से सेक्टर को आने वाले कल में अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, तो आप सबको अच्छे से पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। G20 में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और साथ ही साथ दोस्तों रेलवेज, डिफेंस और आपको अच्छे से पता है कि इथेनॉल थीम में क्या डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में आग लगते हुए देखने को मिल रही है। हम तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज एक स्टॉक की बात की जाए काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल को तोड़ के लाइफ टाइम हाई को छू चुका है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टिंग की बात की जाए, जितना मज़ा अभी के टाइम विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है हमेशा नहीं होता है। और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मज़ा की बात छोड़िए, आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में आप किस उद्देश्य से निवेश कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। मुझे कैसे अच्छे से याद है, जब इसके भाव की बात की जाए 400 के आसपास था, मैंने 350 के आसपास कवर करना शुरू किया था। और उसके बाद स्टॉक की बात की जाए 400 के लेवल पे हमें देखने को मिला था। और उसके बाद गेस व्हाट दोस्तों, मार्च के महीने की बात की जाए 23 में बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप का बॉटम हिट हुआ और इस कंपनी ने 300 का लेवल हिट किया। लेकिन दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि E20 E10 दोस्तों, मैंने उसी से स्क्रीनशॉट लिया जहाँ मैंने बताया था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप हल्के में ना लें और कौन कौन सी कंपनी आने वाले कल में प्रभावित हो सकती है उसको डीपली नॉलेज के संग सीखें। तो वही हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। भले ही आपने 400 में खरीदा होगा, डजंट मैटर दोस्तों, लेकिन आपके पास अगर एवरेजिंग करने की ताकत नहीं भी होती, पूंजी खत्म हो जाती उस लेवल से, आप 40-50% अप ही होते। और जिन्होंने सही टाइम एवरेजिंग करी ना, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी ने बेतहासा पैसा बना के दिया है। और आज की बात की जाए 13% का अपसाइड हमें दिखाई ज़रूर दिया है। बस 6 महीना की, तो 6 महीना में गैस बाजार जैसा भागा है ना। मैंने अपने इंटायर करियर में मिड कैप स्मॉल कैप में इतना शॉर्ट और इतना स्ट्रॉन्ग बुल रन जो रैली है विटनेस नहीं किया। ऑल दो 17-18 के पहले गैस मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी ही बुल रन रैली थी, लेकिन यस वहाँ पे गैस बबल फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा हुआ था और इस बार पूरे इंटायर मार्केट में मार्जिन प्रेशर की वजह से गिरावट हुई थी। लेकिन ये कंपनी दोस्तों पिछले कुछ समय से सबसे हटके परफॉर्मेंस दे रही थी। तो दोस्तों आराम से समझ गया हूँ कि मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं दोस्तों इधर पे प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आप सबको अच्छे से पता है कि इथेनॉल के थीम की बात की जाए, मैंने गैस कितने बार आप सबको समझाने और बताने की कोशिश की। इस लेवल पे तो गैस बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे, लेकिन FIS और DS ने अपने स्टेक को बढ़ाए। आप सबको अच्छे से पता है कि इथेनॉल के ब्लेंडिंग की बात की जाए, इसमें इंडिया बहुत ही एग्रेसिव है। और वर्ल्ड की बात की जाए, वो चाहता भी है कि इंडिया की बात की जाए, ब्राज़ील की बात की जाए या फिर दूसरे कंट्रीज़ की बात की जाए, जिसके पास ये पावर है कि इथेनॉल को प्रोड्यूस करें, वो दोस्तों सक्षम कैंडिडेट बन सकता है। और इस कंपनी की बात की जाए इथेनॉल थीम की इंस्टॉलेशन पे कंपनी की फुल फोकस है, जिसको इंस्टॉल करने में ही बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। और यही सब दोस्तों न्यूज़ अगर आपको सही टाइम पे कोई देने वाला मिल गया ना और आप अपना कन्विक्शन बिल्ड कर ले स्टडी के संग ना, आपको सही टाइम में सही मौका मिलेगा। और इस कंपनी की बात की जाए आज हमें जिस लेवल भागता हुआ देखने को मिल रहा है, मैंने गैस इसके पहले बहुत बार कवर करके आपको बताया भी है। गैस मैंने क्या बताया कि इस सदी की बात की जाए, मैंने इतना इंडियन स्टॉक मार्केट की बात की जाए या फिर खासकर ग्राउंड रियलिटी में इंडिया का मजबूत GDP ये विटनेस नहीं किया स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी के संग। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि G20 वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री पे बहुत लोगों ने इसको अपलॉड किया, अप्रिशिएट किया, बिकॉज यहाँ का गैस जो डिक्लेरेशन की बात की जाए सबने साइन किया। और मेरे हिसाब से गैस जो PM मोदी की बात की जाए, उनका जो विजन है ना कि बायोफ्यूल को और भी आने वाले कल में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, और यही हमें देखने को मिल रहा है। रेलवे से लेके डिफेंस और डिफेंस से लेके बायोफ्यूल, इन सब में गैस धुआंधार तेज़ी इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट ने जो बोला था वो किया और कर भी रहे हैं। इसीलिए गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप हल्का ना लें, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात की जाए या फिर वेरियस सेक्टर की जिस पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी है और नीयत भी है। देखा गया तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि परास थोड़ा सा स्पेशल केस है
मैंने आपको बताया भी था कि शुगर इंडस्ट्री पे निवेश करने की राय मैं जनरली बहुत ही कम देता हूँ, लेकिन दोस्तों एक गेम चेंजिंग टर्न अराउंड स्टोरी थी। बिकॉज शुगर की बात की जाए, अभी पुरानी शुगर नहीं रही दोस्तों। इथेनॉल की बात की जाए तो जो उस थीम में इथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है, या फिर इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, वो कंपनी जो उसको प्रोवाइड कर रही है ना, वो बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट अभी के टाइम धारण कर चुकी है। कंपनी की बात की जाए स्मॉल कैप साइज़ की है, मिड कैप भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आज के हाई की बात की जाए 600, जो बहुत ही शानदार अव्वल दर्जे की है। स्टॉक के पी की बात की जाए स्ट्रेच हुआ है, लेकिन यस मैंने बताया भी था कि बहुत सारे शुगर इंडस्ट्री की बात की जाए, इथेनॉल इंस्टॉलेशन इंडस्ट्री की बात की जाए, उनके ROE ROC आपको निराश करेंगे। बट इस कंपनी के ROE और ROC बहुत इनलाइन है। स्टॉक तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन इसको तो जल्दीबाजी में बेचने और ख़रीदने के पहले पूरा वीडियो को आप देख सकते हो। पहले भी गए, जब मुझे याद है जब इनके नंबर्स आए थे, खासकर Q1 के नंबर्स, Q4 के नंबर्स, Q3 के नंबर्स, उसमें मैसिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिली थी। और डेवलपमेंट दोस्तों कहाँ से ही पता है, इनके स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन से। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि स्मॉल कैप कंपनी अगर टॉप लाइन ग्रोथ करती है और मार्जिन के संग, तो अपने आप में ही स्पेशल केस होता है। और ऑफ कोर्स बहुत लोग निराश थे कि इस क्वार्टर के नंबर्स उतने इंप्रूव नहीं थे, लेकिन दोस्तों आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी पड़ेगी कि ये सब कंपनी जो पहले बहुत ही कम प्रॉफिट करते थे, एटलीस्ट प्रॉफिट कर रहे हैं। टॉप लाइन की बात की जाए, वो डल इसलिए था बिकॉज आपको पता है कि हर एक क्वार्टर में वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन यस, जिन्होंने इस बात को फोकस किया कि कंपनी के टॉप लाइन अब बेस फॉर्मेशन करके EPS जो ब्रेकआउट है वो दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा टाइमली ऐसी कंपनी को ग्रैब ज़रूर किया है। इसी पे मेरी फोकस होती है। मैंने आपको बार बार कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडिंग जो मशीन है ना, कैसे आप परख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके बारे में क्लियर व्यू दिया है। और यही बताया है कि 3-5 सालों में कंपनी अगर 30% टका से ग्रोथ करती है, उनके प्रॉफिट ग्रोथ 40-50% के आसपास होते हैं। और उसमें अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सी भी रुचि होती है तो उस कंपनी को आप हल्के में ना लें। और मैंने क्या बताया कि स्केप्टिक हैं तब छोड़ भी सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों ये सब डेटा आज आप देखिए, इसको सीखिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए कि आने वाले कल में अगर कभी क्राइसिस भरा माहौल रहा तो जेम अगर भंगार के दाम पे मिलते हैं, उन सब कंपनी को फोकस करें और नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करें जो गलती बहुत लोगों ने नॉइस सुन के किया था कि निफ्टी का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तो गैस बारी बारी से मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में तेजी आ रही है, लेकिन यस वो गैस ओवर बॉट जोन को भी इंडिकेट करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। लेकिन ये सब कंपनी को अगर आप निवेश करके बैठे हैं तो मेरा ऐसा मानना है ट्रू सेंस में गैस गवर्नमेंट की पॉलिसी से इन सब का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। कंपनी के रिजर्व्स की मैंने बताया भी था कि ये सब कंपनी के पास जो रिजर्व्स का भंडार है काफ़ी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही अव्वल है। रही बात बोरोइंग्स की, तो ना के बराबर है। गैस मैं कोशिश करता हूँ बताने की और समझाने की, अगर प्रोमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है, अपना माल को नहीं बेच रहे और FIs की होल्डिंग बढ़ रही है, DIs की होल्डिंग बढ़ रही है, तो ऑफकोर्स दोस्तों उस पर फोकस रखें। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, जब रेंज बाउंड था, थोड़ी पब्लिक ने अपनी स्टेक को ट्रिम किया और 400 के लेवल पे बहुत लोगों ने बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस में, ये सोच के कि फिर से 300 का लेवल आएगा। बहुत लोगों ने 450-500 का लेवल पे बेचा और गैस अभी के टाइम ना वो 600 के पास जा चुका है। के साथ अगर आप देखें तो आज दोस्तों मंथली चार्ट में जो ब्रेकआउट हुआ है, सुपर ब्रेकआउट हुआ है। मतलब गैस इसने बोलिंजर बैंड के टॉप मीडियन को, मतलब जो टॉप लाइन है उसको ब्रेक करके यहाँ पे गैस फर्दर फाइनली अगर आप देखें तो मैकडी का बुलिश क्रॉसओवर दिखा दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर रैली हो सकती है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, आपकी मर्जी की बात है। लेकिन दोस्तों सिर्फ वीडियो देख के निवेश करने से बचें। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में आइडिया है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको फोमो हो रहा है, 10 तो खरीदने की ताकत है, 2 या फिर एक ही शुरुआत करेगा। लेकिन दोस्तों रिमेनिंग पैसे आपके हाथ में होने चाहिए। अगर निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में कभी प्रॉफिट बुकिंग आई, वो थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है, लेकिन ऐसी का इस बुल मार्केट का छोटा मोटा करेक्शन है, आप उसको मान के चलिएगा अगर इन केस होता है तो। और रेस्ट दोस्तों आपने टाइमली उसमें एंट्री करी है तो ऑफकोर्स इन्जॉय द रैली, यही मैं बोलना चाहूँगा। और फर्दर दोस्तों आप चाहें तो अपना जो टेक है, अपना कॉल खुद से ले सकते हैं। रेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर यू। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।